जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 जाबाज अफसर खो दिए हैं। इनमें एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी का नाम शामिल है। सुरक्षा बलों को कोकेरनाग इलाके में जवानों पर हमले के साजिशकर्ता आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। एक टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दी। इस बीच दोनों तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, एक कंपनी कमांडर मेजर आशीष धोंचर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट की जान चली गई। वहीं इस घटना को लेकर एक तरफ देश में मातम सा छा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी समय भाजपा कार्यालय में G20 की सफलता का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ऐसे समय में भी देश के पीएम का जश्न मनाना सही है। अब इसे लेकर पूरा विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर ट्वीट कर कहा, राष्ट्रवाद व सेना प्रेम की असलियत देश के सामने है। कश्मीर में सेना व पुलिस के 3 अफसरों व जवान की शहादत के दिन भाजपा का सेलिब्रेशन। पुलवामा हमले के दिन भी साहब शूटिंग में व्यस्त थे। ये पूरे देश ने देखा। भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 रणबांकुरों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश को आपके शौर्य पर गर्व है। परमात्मा उनके परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, एक तरफ भारत माता के वीर सपूत, दूसरी तरफ प्रचार में डूबा प्रधान पुत्र। एक तरफ जनाजा, दूसरी तरफ जश्न। एक तरफ मौत का मातम, दूसरी तरफ मोदी के नारों के साथ निकला जुलूस। देश याद रखेगा। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा, जब शहीदों के परिवार वालों की चीखें गूंज रही थी तब मोदी जश्न मना रहे थे। फूलों की बारिश के बीच चलती हुई मगन थी। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मोदी को गुलदस्ता दे रहे थे। अब तक 4 वीरों की शहादत पर इनमें से किसी ने 2 शब्द कहे हो तो बताएं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद की बेशर्म झलक देखी। कश्मीर के अनंतनाग में जहां एक और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अफसरों ने देश की रक्षा करते करते सबसे बड़ा बलिदान दिया, वहीं दूसरी तरफ उसी समय दिल्ली में मोदी जी और पूरी भाजपा G20 का जश्न मना रही थी। भारत माता के बहादुर बेटों को शत शत नमन। देश को आपके पराक्रम पर गर्व है। ईश्वर उनके परिजनों को ये अथाह पीड़ा सहने की ताकत दे। ये सिलसिला यही नहीं रुका और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। बाबा लेपेटू नाथ नामक एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जम्मू एंड कश्मीर सैनिक तो शहीद होते रहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का जश्न नहीं रुकना चाहिए। गोल्डन सनराइज नामक दूसरे ट्विटर यूजर ने कहा, तारीख 13 सितंबर 2023। एक तरफ कश्मीर में पुलिस के 3 अफसरों व 1 जवान की शहादत, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का सेलिब्रेशन। और ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। क्या यही राष्ट्रभक्ति है? कुमार आकाश राजपूत नामक एक अन्य ट्विटर यूजर ने कहा, आज पूरा देश शोक में डूबा है सिवाय बीजेपी मुख्यालय छोड़कर। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात। #शेमफुल बीजेपी। ये तो नामात्र था। ऐसे ही बहुत से लोगों ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वही अफसोस है इस बात का भी कि तमाम पार्टी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है, परंतु पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं किया गया। सिर्फ शुभकामनाओं के ट्वीट आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं डिजिटल धारा। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबर को देखने के लिए देखते रहिए डिजिटल धारा। Nerede çıkana?
बलिया कशी बाहर आराम Gitsin.